ऐसे समय आएगा चार धाम बंद हो जाएगा। भगवान बोलते हैं अब मैं पाप नहीं सहूंगा। मेरे क्षेत्र को तुमने पर्यटन स्थली बना दिया, पिकनिक स्पॉट बना दिया, घूमने फिरने का क्षेत्र बना दिया, कितने दिन हम बर्दाश्त करें। तो इसलिए ठाकुर जी अपना क्षेत्र बंद कर दिया। आगे चारों धाम की क्षेत्र ऐसे परिस्थिति परिवर्तन आप देखेंगे, क्योंकि जब युग अंत होता है तब ऐसे लक्षण धामों में तीर्थों में दिखाई जाता है। यमुना नदी जो मनुष्य को उद्धार करता है, पुण्य तो या यमुना, वहीं पर भक्तों का जल समाधि होता है। उससे बड़ा दुखदायक कारण और क्या हो सकता है। जगन्नाथ मंदिर में भक्तों का मृत्यु होता है, महाकालेश्वर मंदिर में सेवकों का मृत्यु होता है, सेवक जल जाते हैं। ये विनाश का संकेत नहीं है। आप बोले क्यों नहीं होता है? क्योंकि धर्म एक दिन में नहीं होता है, आहिस्ते आहिस्ते भगवान उसको परिवर्तन करेंगे। छोटा छोटा आपद दिखाएंगे, बड़ा आपद दिखाएंगे, फिर उससे बड़ा दिखाएंगे, फिर बीमारी आएगा, फिर लोग मरते जाएंगे। और ये केवल जगन्नाथ संस्कृति के भविष्य मालिका पुराण में लिखा है। क्योंकि भविष्य मालिका पुराण कलयुग से सत्ययुग जाने के लिए वो शास्त्र का रचना जगन्नाथ महाप्रभु की कृपा से रचना है। और भगवान के अंश से भगवान के चारों युग का नित्य पंच सखाओं ने इसको रचना की। सत्ययुग में हुआ, त्रेता युग में हुआ, द्वापर युग में हुआ, कलयुग में, चारों युग में इस ग्रंथ का रचना हुआ। और इस ग्रंथ गुप्त था और समय के कारण इसका प्रचार हो रहा है। और इस समय घोर कली नहीं, कली अपना अंतिम प्रचेष्टा कर रहा है बचने के लिए। सारा विश्व में एक समय आएगा सनातन धर्म प्रतिष्ठा। भारत सिर्फ नहीं, सारा विश्व में सनातन धर्म प्रतिष्ठा। सभी जगन्नाथ नाम माधव नाम को भजन करेंगे, सभी मनुष्य त्रिकाल संध्या करेंगे, सभी मनुष्य अग्निहोत्र यज्ञ करेंगे। और क्या होगा? न एक जाति सभी मनुष्य बन जाएंगे, सभी को ब्राह्मण कहा जाएगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कुछ नहीं रहेगा, सब वैष्णव बनेंगे। कब? 2032 से 34 समय। हाथ में समय बहुत कम है, इसलिए हम एक दिन भी नष्ट नहीं करते, धर्म प्रचार करते हैं। कोरोना जैसा 64 प्रकार का बीमारी फिर आएगा, दवाई काम नहीं करेगा, तो क्या करेंगे? बचेंगे कैसे? ये जगन्नाथ संस्कृति में लिखा है और कोई शास्त्र में लिखा नहीं। भागवत में नहीं लिखा है, महाभारत में नहीं लिखा है, शिव पुराण में नहीं लिखा है, कोई पुराण शास्त्र में नहीं लिखा है, केवल भविष्य मालिका पुराण में लिखा है। मनुष्य बचेंगे कैसे? और एक बीमारी के बाद दूसरा बीमारी आएगा, दूसरा के तीसरा, तो कैसे हम बचेंगे? क्योंकि ये शास्त्र है। भगवान उद्धार भी करते हैं, पापियों को भी विनाश करते हैं। आप उस समय की ओर ये मानव सभ्यता जा रहा है और समय बड़ा बलवान है। इस समय कभी किसी वक्त चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ हमारा वार हो सकता है किसी वक्त। और इस बार युद्ध बंद नहीं होगा, क्योंकि ये लिखा था शास्त्र में। इस बार युद्ध होगा, 13 महीना चल सकता है या 7 साल चल सकता है। तो इसलिए हम बोले क्यों नहीं होता है? अरे होगा तो भक्त भी मर जाएंगे, अच्छे लोग भी चल जाएंगे। हम तो पहले बार भोपाल को आए हैं इसके प्रचार के लिए, तब तो कुछ लोग परिवर्तन होंगे। और जो लोग परिवर्तन होंगे वो सत्ययुग को जाएंगे, जो नहीं होंगे वो अपना लड़ाई में अपना योग्यता के साथ रहेंगे। मैं नहीं बताता। तो इसलिए घोर कलयुग से कलयुग के अंतिम समय, कलयुग किस दिन गया ये लिखा है, शास्त्र में लिखा है। जिस दिन जगन्नाथ मंदिर से पत्थर गिरा उसी दिन कलयुग का अंत हुआ, ये भविष्य पुराण में लिखा था। पर कलयुग की प्रभाव अभी है। कलयुग कोशिश कर रहा है ताकि और पाप फैलाऊं, और बीमारी फैलाऊं,
और लोगों को परेशानी करूं, पर जिस समय भगवान चाहते हैं धर्म रक्षा के लिए, कलयुग आप रहने के लिए उसका पास समय नहीं है, उसका आयु भी नहीं है। बहुत बड़ा विनाशकारी समय आएगा। कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, में भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। शाकाहारी बन के त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। ब्राह्मी मुहूर्त पर उठ के त्रिकाल संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, 3 संध्या करना पड़ेगा। और 3 संध्या के साथ साथ भागवत जी महापुराण को ब्राह्मी मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय एक अध्याय पढ़ना पड़ेगा और निरंतर माधव नाम को भजन करना पड़ेगा। और माधव नाम भजन करने से क्या होगा? भगवान आदि विष्णु सनातन कल की भगवान का कृपा आपके ऊपर रहेगा। जब यहाँ गोलियां बरसेगा, मिसाइल बरसेगा, पंचवत का प्रलय होगा, तब माधव नाम भज के भक्त लोग रक्षा हो जाएंगे और तृतीय विश्व युद्ध के बाद सत्ययुग का आगमन होगा। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए। उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं उसके बीच में। शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय, माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं bhavishyamalika.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहाँ पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहाँ पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।